गाय के सामने इंसानों की जान की कीमत जो है इन गौरक्षकों के सामने नहीं है। गाय की भी कौन सी कीमत है? अगर आपको गाय से इतना प्रेम है तो आप सबसे बढ़िया है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। आपकी औकात है? आपकी औकात नहीं है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता खा रहे हैं गाय चुन चुन कर। तो आप मानते हो ना गौरक्षा की आड़ में गैंगस्टर प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपना धंधा चला रहे हैं। मैं भी सनातनी हूँ, हम लोग गौ सेवा करते हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख आदमी नहीं कि गौ का मूत्र पीते नहीं। प्रधानमंत्री जी जो है वो रैली में बिजी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सड़कों पे गाय घूम रही है भाई साहब, गाय को खाने को रोटी नहीं है, गाय गौशाला के अंदर मर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है गायों को, हैं? क्यों नहीं देख रहे आप? योगी सरकार काफी एक्टिव है गौ को लेकर। कोई एक्टिव नहीं है। योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, गाय के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं बस। ताला खोले हुए मंदिर में अपने। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री गौशाले में सुबह सुबह गोबर साफ करेगा? जी तो प्रेम करते हैं ना गौ से। गौशाला आप वहाँ जाइए गोरा तो एक चले, योगी जी प्रेम करते हैं, मान लीजिए आपका योगी जी प्रेम करता है, भैया योगी जी प्रेम करता है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे अपने स्टेट में। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा है। भरतपुर के राजस्थान के भरतपुर से जो घटना सामने आई है उन मुद्दे पे इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से नासिर और जुनैद को गाड़ी में जिंदा जला दिया था, इन तमाम मामले को कैसे देख रहे हैं। खबर मिली है कि मोहित शर्मा जो है वो नासिर और जुनैद के परिवार से मिलने जा रहे हैं। तमाम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए समर्थन में। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। घटना तो काफ़ी निंदनीय है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना है मैं इसको बहुत ही शर्मिंदसार घटना बताता हूँ देश के लिए। ये देश के लिए ऐसी घटना है जो देश का सर जो है वो शर्म से नीचे झुका देती है। जिस प्रकार से देश में घटना होती हैं कि दो व्यक्तियों को सरेआम गाड़ी के अंदर जला दिया जाता है, इस प्रकार की निंदनीय घटना का मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और मेरी साधनाएं पूरे तौर पे पूर्ण रूप से उस परिवार के साथ हैं। लोग बोलने से बच रहे हैं, डर रहे हैं। मोहित शर्मा मुखरों के बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डरने से वो लोग डरते हैं जो लोग आपके अंदर, अगर आप इंसान नहीं है, आपका खून नहीं, आपका पानी है, अगर आप सही का साथ दीजिए और गलत का विरोध करिए। अगर आप मान लीजिए उन नासिर और जुनैद की जगह पे अगर कोई हिंदू परिजन होता तो क्या मुसलमान लोग नहीं बोलते? कुछ मुसलमान लोग भी बोलते निकल कर। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि आज अगर मुसलमान के साथ हुआ है, कल को हिंदू के साथ भी हो सकता है। आपने तो कह दिया जी गौ तस्करी का आरोप उनके ऊपर लगा दिया, तो आप इस देश की जुडिशरी, इस देश का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी हो सकते हैं। मेरी साधनाएं पूर्ण रूप से उस परिवार के साथ हैं और मैं उस परिवार से मिलने के लिए जाऊँगा और मैं ज़रूर मिलूंगा उनके परिवार से। कानून तो देश में है, लेकिन पुलिस सुचारू ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा? अब तक जो है मोनू मानेसर का परिवार का पूरा आरोप है। मैं भी वहाँ घर पे गया कि मोनू मानेसर का हाथ है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको फांसी दी जाए, तमाम तरह की बात कही जा रही। तो मोनू मानेसर गिरफ्त से बाहर क्यों है, फरार क्यों? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देश की जुडिशरी है, न्यायपालिका है, लेकिन आज जो है जिस प्रकार से पुलिस की कानून व्यवस्था जो है वहाँ पर असफल होती हुई नजर आ रही है। कोई कानून कार्रवाई, मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़े लेवल की कोई कानून कार्रवाई हो रही है। जबकि आप ये सोचिए, बहुत बड़े लेवल का धरना प्रदर्शन चल रहा है, हजारों की संख्या में डेली वहाँ पर दिन प्रतिदिन लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। और सोशल मीडिया हो, चाहे देश के तमाम न्यूज़ चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स हो, नेशनल मीडिया को छोड़कर तमाम जगह पर ये जो खबर है ये ट्रेंड कर रही है। लेकिन आप ये सोचिए, अभी भी सरकार की ओर से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो रैली में बिजी हैं, कभी वो मेघालय जा रहे हैं, कभी नागालैंड जा रहे हैं, कभी वो कर्नाटक जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश की आज इतनी बुरी स्थिति है, पहले मॉब लिंचिंग के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो कभी राजस्थान तो कभी हरियाणा, तमाम जगह पर लोगों को अपनी जान को गंवाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार एक कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्यों अपराधियों को सजा देने का काम नहीं करती? ये समझ में हमारी नहीं। आप मानते हो ना गौरक्षा की आड़ में जो गैंगस्टर प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपना धंधा चला रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का भी ये बयान आया है कि सरकार और राज्य सरकार ध्यान रखे कि जो लोग गौरक्षा का चोला पहने हुए हैं वो रात में कोई और काम करते हैं। नहीं तो सीधी सी बात मैं एक चीज कहता हूं, अगर आपको गाय से इतना प्रेम है तो, और गाय गौ तस्करी का आपको लगता है कितना बड़ा मामला हो रहा है, तो आप सबसे बढ़िया है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। आपकी औकात है? आपकी औकात नहीं है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता खा रहे हैं गाय चुन चुन कर, हैं? आपकी तो पार्टी के नेता गाय खाते हैं। बीजेपी के कहाँ लोग खाते हैं? बीजेपी वाले तो सब गौरक्षा। अरे बीजेपी वाले नेता ने भी स्टेटमेंट दिया, आपने सुना नहीं उसका? है वो मेवात करके, उसका क्या नाम है, नरिति मेवात करके कुछ ऐसा नाम है उसका, है, उसने खुद स्टेटमेंट दिया है। आप ये मुझे बताइए, इससे पहले कई लोगों के और स्टेटमेंट आ चुके हैं, किरण रिज्जू का आप देखिए। अरे भैया, ये लोग सब टोटली बीफ खाने वाले बीजेपी के नेता हैं। ये मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको गौ से इतना ही प्रेम है, गाय के वोट के लिए आपने तो हर चीज को वोट का धंधा बना लिया है। कभी आप राम को वोट का धंधा बना लेते हैं, कभी आप गाय को वोट का धंधा बना लेते हैं। अरे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, सीधी सी बात है। बैंड कर दो। एक बात आप कर दो, बैंड है आप में दम। सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कौन है आज की डेट में, जरा पता चल जाएगी आपको। अरे भाजपा की सरकार गिर जाएगी नीचे, समझ रहे हो? ये फाइनेंसर करने वाले यही बड़े बड़े लोग हैं जो पीएम केयर फंड में चंदे दे रहे हैं, ठीक है? ये हमारे यहाँ पर दिखा नहीं, यहाँ पर आप दिखा रहे हो कि गाय बंदे उत्तर प्रदेश में। अरे आप चले जाओ गोवा में, क्या गोवा में नहीं है गाय बिक्री?
बताइए आप मुझे, तमाम आप जगह चले जाइए, वहाँ पर गाय का गोश्त बिक रहा है खुलेआम। क्यों नहीं करते आप? गाय को कर दीजिए राष्ट्रीय पशु घोषित। मुसलमान खा रहा है क्या? और भी तो तमाम लोग खाते हैं, क्रिश्चियंस भी खा रहे हैं और तमाम लोग खा रहे हैं। कर दो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित। आप गौ रक्षा की आड़ में लोगों को जिंदा जलाओगे तो लोग विरोध में बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आपको इतना प्रेम घर है, बंद क्यों नहीं है? जहां अरे बीजेपी भैया, के मैं नेताओं की आप आपसे- बात कर रहे हैं वहां तो बंद नहीं है। अरे मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, अगर आपको इतना ठीक है तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। करते क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं करते हो कि भैया सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर जो हैं और आपकी पार्टी के नेता खा रहे हैं। बीजेपी के नेता ने खुद स्टेटमेंट दिया, आपने देखा ही होगा उसका स्टेटमेंट। तो आप एक बात मुझे बताइए, एक और तो लोगों की जान जा रही है गौरक्षा के नाम पर। ये देखिए ना, गौरक्षा का अभी आप मान लीजिए कल को अगर मेरे माथे पे तिलक ना हो और मैं अपने क्या कहते हैं गाड़ी में, ट्रक में गाय को लेकर जा रहा हूँ और गाय को मैं लेकर जा रहा हूँ दूध के लिए, और मेरे माथे पर तिलक ना हो, तो अगर मान लीजिए कोई मेरी गाड़ी में आके मेरे को आग लगा जाए जी, फिर क्या होगा? एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, बाद में तो ये लोग ये कह देंगे जी गऊ की तस्करी कर रहा था ये है। अरे भैया, मैं अपने घर में गाय दूध पालने के लिए लेके भी जा सकता हूँ। तो जरूरी है गौरक्षक मैं को तस्करी इतना कर रहा हूँ? अधिकार किसने दिया फिर? अरे अधिकार कुछ नहीं दिया, ये सारे के सारे जो हैं बदमाश हुए पड़े हैं और सरकार इन पर लगाम कस नहीं रही है। जैसे घोड़े बेलगाम होके घूम रहे हैं ना इस देश में, बलात्कारी बेलगाम होके घूम रहे हैं, ये भी बेलगाम होके घूम रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इस देश में बचा ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है, लोकतंत्र बचा नहीं है, अभिव्यक्ति बची नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है नहीं। कोई व्यक्ति बोलता है उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके ऊपर नोटिस आ जाते हैं, सरकार की कोई खिलाफत नहीं कर सकता है। एक बात आप मुझे बताइए भैया, मैं भी सनातनी हूँ, ठीक है जी, हमारे धर्म में माना जाता है गाय को, हमारे परिवार में खुद माना जाता है, ठीक गौ है। सेवा आप भी सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। हम लोग गौ सेवा करते हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख आदमी नहीं कि गौ का मूत्र पीते। नहीं जी भैया, पूजा पाठ में काम आता है, गौ का मूत्र पीते मूत्र कहाँ कोई पी रहा है? सुन लीजिए, अरे ये मूत्र ही पी रहे हैं सब लोग। ये गौ का मूत्र पीते पीते बतेरी वीडियो आई हुई है सोशल मीडिया पे, वो मूत्र भी पी रहा है, गोबर भी चबा रहा है। ये तो भैया, ना तो हम गोबर खाते ना हम गौमूत्र पीते। गौमूत्र आता है पूजा में काम, और गाय का गोबर आता है भैया हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा पे काम, ठीक है जी। तो और मैं आपको बता दूं दूसरी बात क्या है कि ये लोग ऐसे गौ से प्रेम करते हैं, हमें पता है बीफ खाते हैं इनकी पार्टी के नेता। ये लोग गौरक्षा की बात करते हैं। अरे भैया, मैं भी सनातनी हूँ, ठीक है जी। गौरक्षा तो आप सुन भी लीजिए करते होंगे, मेरी आप बात भी गौ सुनिए। सेवक होंगे। मेरे घर में गाय पल रही है, मेरे घर में भैंस पल रही है, दूध कटता है जी हमारे घर में है। आप हमें बताएंगे कि हम गौरक्षा करें? अगर मान लीजिए कल को मैं भैया हरियाणा से गाय लेने के लिए चला गया कि जी भैया वहाँ गाय अच्छी मिले, मैं गाय लेने के लिए चला गया, ट्रक के अंदर मैं गाय लेके आ रहा हूँ, और अगर मान लीजिए 4 लोग इकट्ठे हो गए जी गौ तस्करी कर रहा है, तो मेरे माथे पर तिलक नहीं हुआ, ये तो तुरंत आग लगा देंगे मेरी गाड़ी में, तो मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? जरा इस बात का जवाब दीजिए ना। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बढ़िया गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। सड़कों पे गाय घूम रही है भाई साहब, गाय को खाने को रोटी नहीं है, गाय गौशाला के अंदर मर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है गायों को, हैं? क्यों नहीं देख रहे आप? मतलब गाय के सामने इंसानों की जान की कीमत जो है इन गौरक्षकों के सामने नहीं है। अरे भैया, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गाय की भी कौन सी कीमत है? अरे गाय की भी कौन सी कीमत है बताइए? गाय गौशाला के अंदर मर रही है, खाने को गायों को चारा नहीं योगी मिलता है। सरकार काफी एक्टिव है गौ को लेकर। कोई एक्टिव नहीं है। योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, गाय के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं बस, और उनके पास एक गाय पल रही होगी तो उसी को रोटी खिलाते हैं बस। बाकी पूछ लीजिए मुख्यमंत्री को सुबह उठ के कितनी गायों को चारा देते हैं, पता चल जाएगी आपको। योगी जी जगह जगह तो चार गौशाला खोले हुए मंदिर में अपने गोरखनाथ अरे में। भैया सुन लीजिए, गौशाला खोल रखी है, देखिए कैसी गौशाला खोली है। आपको लगता है एक मुख्यमंत्री गौशाला में सुबह सुबह गोबर साफ करेगा? हैं, लगता है आपको? योगी जी तो प्रेम करते हैं ना गौ से। गौशाला आप अरे तो वहां योगी जाइए जी- अरे गोरखनाथ तो एक में। चले, योगी जी प्रेम करते हैं, मान लीजिए आपका योगी जी प्रेम करता है, भैया योगी जी प्रेम करता है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे अपने स्टेट में, कर देगा दमे, कर दे गाय को हाँ राष्ट्रीय। तो बैंड है ना गौ हत्या। अरे तो भैया गौ हत्या बैंड है तो जरा ये तो बता दो, राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दो, राष्ट्रीय पशु घोषित करवा मोर है राष्ट्रीय पशु? नहीं है? मोर तो है। अरे फिर वही बात, मोर है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप इतना प्रेम कर रहे हो तो राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दो। है भाजपा वालों में दम? कोई मुसलमान विरोध नहीं करेगा इसका जब गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होगी, कोई मुसलमान नहीं करेगा विरोध। मुसलमान तो ये कहेगा जी चलो अच्छा है, कम से कम हमारी मॉब लिंचिंग के नाम पे जान जाने से तो बचेगी। मुसलमान तो ये कहेगा कि कम से कम हमारे बच्चों को ट्रक के अंदर तो नहीं फूका जाएगा, गाड़ी के अंदर जलाया तो नहीं जाएगा। मुसलमान तो ये कहेगा, लेकिन दर्द और तड़पन उन्हीं को होगी जो गोवा में इनके नेता रह रहे हैं, जो नेता ये बयान देते हैं कि मैं बीफ भी खाता हूँ, मेरी पार्टी को और मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे। उन्हें आपत्ति होगी, उनकी रोटी नहीं हजम होगी, निवाला नहीं उतरता जब तक वो गोश्त नहीं खा ले। ये सारे के सारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सारे के सारे लोग चोर बलात्कारी प्रवृत्ति के लोग सत्ता में आज बैठे हैं। देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। शिक्षा पे चर्चा नहीं है इस देश में, महंगाई पर चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं, नौजवानों को गाड़ी में आग लगा लगा के मारने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद में कहते हैं जी वो गौ तस्करी। अरे गौ तस्करी अगर वो कर रहा है तो देश की कानून और न्यायपालिका किस लिए बनी है? किस लिए बनी है देश
की जो है वहाँ पे न्यायपालिका। सरकार कांग्रेस की है, तो क्या कांग्रेस के बड़े जो नेता है, जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, वो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे? क्यों नहीं जा रहे हैं? सिर्फ इमरान प्रताप गिरी जा रहे हैं। अरे भैया मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई एक व्यक्ति जा रहा है तो जा रहा है ना। मैं दूसरी बात है कि मैं नेताओं की गारंटी नहीं लेता, कोई नेता जाए चाहे नहीं जाए, मैंने नेताओं का ठेका नहीं ले नहीं, रखा। वोट बैंक से डरते होंगे। अरे भैया वोट बैंक से वो डरता है या नहीं डरता, कौन डरता है कौन बचता है, ये आप जाके नेताओं से पूछिए। मोहित शर्मा थोड़ी जाएंगे? पूछ रहे हैं, मैं तो जाऊंगा उनके परिवार से मिलने के लिए। मेरे को क्या आप भी रोक के नहीं दिखा सकते? आप रोक देंगे क्या मुझे? भैया लोकतंत्र की आजादी है, डेमोक्रेसी में रहता हूँ मैं, हिटलर शाही में रहता। मोदी जैसे कितने नेता आए कितने गए, कोई नहीं रोक सकता भाई साहब, जाएंगे मिलने के अभी लिए। खराब नहीं होगी क्योंकि तस्कर बताया जा रहा है, गौ तस्कर है बहुत बड़ा। अरे भाई साहब मेरे को एक चीज आप मुझे बताइए, एक ही व्यक्ति के ऊपर तो एफआईआर दर्ज है, दूसरे पे थोड़ी एफआईआर दर्ज है। एक बात आप मुझे बताइए। दूसरी बात ये कि आपने उसको गाड़ी के अंदर जला के मार दिया, कौन सा भाई साहब ये न्याय है? कौन सा न्याय है ये बताइए ना आप मुझे, कौन सा न्याय है ये? तो मोहित शर्मा नहीं, जाएंगे, पुलिस न्यायपालिका वहाँ पे किस बहुत लिए? खड़ी है, आपको डर नहीं होगा कि डिटेन कर जाए? अरे किस लिए डिटेन करे, किस लिए पुलिस भाई साहब? क्यों किस लिए? के चोर डकैत आतंकवादी हैं क्या भाई हम? हैं देश में दंगे करा रहे हैं हम, किस लिए हमें पुलिस उठाएगी भाई? कैसी बेफजूल की आप बातें कर रहे हो भाई साहब? देश में लोकतंत्र में रहते हो आप, ठीक है जी, वहाँ नहीं रहते आप कहीं की भाई जहाँ पर हिटलर साइज तानाशाही चल रही है, बोलने की मोहित आजादी। शर्मा डरते नहीं है क्या? अरे भैया डरेंगे किससे? इन नीचे वालों से डरेंगे? मैं डरता हूँ ऊपर वाले से, परमात्मा से हूँ अपने, इनसे नीचे वालों से क्या डरूंगा? हैं भाई साहब इनकी औकात क्या है? इनको हम लोग चुन के लाए, इनसे डरेंगे? ये लोग मार ही तो सकते हैं, मरना आपने भी है, मेरे को भी मरना है, एक बार मरेंगे जिंदगी में। जो मोहित सच्चे शर्मा उसका साथ भटक देंगे, गए, उसका गौ विरोध रक्षकों करेंगे। के विरोध में खड़े हो गए। अरे तो मैं कोई नहीं मैं कहीं नहीं भटका, मैं तो कह रहा हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, करवा दो आप। आपकी अगर इतनी बातचीत हो तो करा दो आप, बात घोषित करा सकते हो आप, दम है आप में। तो मोनू मानेसर के समर्थन में जो धर्म संसद लगा हुआ उसमें जाएंगे या फिर? अरे भाई साहब हम क्यों जाएंगे? मैं भरतपुर मिलने के लिए जाऊंगा, उन दो युवकों से मिलने के लिए जाऊंगा, उनके परिवार से मिलूंगा। मोनू मानेसर के समर्थन में के धर्म संसद अरे में भाई साहब जो आदमी आर्म से लेके खड़ा हुआ भाई साहब, उसकी फोटो है आर्म्स के ऊपर, आर्म्स एक्ट के साथ उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो बीजेपी के बड़े नेता के साथ अरे किया। बीजेपी के नेताओं की तो फोटो हर एक किसी के साथ होती है, बलात्कारियों के साथ भी बीजेपी के नेता, इनके पार्टी का नेता वो कुलदीप सिंह सेंगर वो बलात्कारी, इनकी पार्टी के नेता के तो सारे के सारे लोग ही ऐसे हैं, सारे टोटली बीजेपी में करप्टेड लोग भरे हुए हैं। लेकिन ये अपने आप को समझते हैं राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, इनके नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीबीआई ईडी पुलिस सबका दुरुपयोग करते हैं, ये लोग नहीं डरते किसी से। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई साहब आप कोई अड़ग अमर नहीं रहे हो, आपको भी आज हो सत्ता में, कल आपको हटना पड़ेगा। और जब आप कल सत्ता में हटोगे तो पब्लिक आपका कहीं ऐसा ना हो कि जूता लेके आपसे सवाल पूछे, तो वो अपनी इमेज मत बनाइए। चलिए, ये मोहित शर्मा थे, इनका कहना है कि हम भी गौ सेवा करते हैं और हम जो करते हैं यही असली गौ सेवा है। गौ रक्षा की आड़ में लोग जो है गुंडाई कर रहे हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और मोहित शर्मा का कहना है कि ये भी नासिर जुनैद के घर जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बनने हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।